हे, हे, ये क्या हो रहा है? तुम आखिर हो कौन? माफ कीजिए, क्या आपने मेरी फियांसे को देखा है कहीं? मेरे ख्याल से मैंने हील्स की आवाज तो सुनी थी, जैसे कि कोई वहां उस तरफ भागा हो। क्या उस तरफ? शुक्रिया। कौन हो तुम? तुम मेरे रूम में क्यों आई हो? और तुम अपनी शादी से क्यों भाग कर आई हो? चिल्लाओ मत प्लीज, कहीं वो हमारी आवाज सुनकर वापस ना आ जाए। बात क्या है, बताओ तो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो अजनबी मेरी जिंदगी बचाएगा। मैं हूँ रेचल और ये है मेरी लव स्टोरी। प्लीज मुझे यहाँ रहने दो प्लीज, और मैं वादा करती हूँ जब वो यहाँ से चला जाएगा मैं भी चली जाऊंगी। प्लीज रुको, अगर तुम चाहती हो कोई तुम्हें ना पहचाने तो कपड़े चेंज कर लो। ठीक है, लेकिन क्या पहनूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये लो, ये तुम्हारे साइज का तो नहीं है लेकिन काम चल जाएगा। आओ, तुम्हारा केप कहाँ है? तुम्हारा केप कहाँ है? यहीं कहीं होगा, है ना? हे, कौन सा केप? वो सुपरमैन वाला, क्योंकि तुम मुझे बचा रहे हो। तुम ही तो हो मेरे सुपरमैन। ओह, तो ये मतलब है तुम ही तो हो मेरे हीरो, है ना? मैं हूँ तुम्हारा सुपरमैन। हाँ। सुपरमैन। ओह, हाँ। अब सॉरी, मैं ऐसे ही घुस आई तुम्हारे रूम में। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, सो थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मैं पक्का ही कपड़े वापस कर दूंगी और लेकर आऊंगी एप्पल स्ट्रूडल, खास तौर पर तुम्हारे लिए। ये बताओ, तुम अपनी शादी से आखिर क्यों भाग रही हो? मुझे कपड़े बदलने हैं जरा। सॉरी, मैं जानती हूँ तुम्हारा कमरा है, लेकिन क्या तुम उधर मुंह कर लोगे? हाँ जरूर। आई एम सॉरी। हाँ। शुक्रिया। वेल, शुक्रिया। तुम्हारा रिचर्ड। रिचर्ड, हाँ। अच्छा, थैंक यू। सुपर। मेरा नाम है रेचल। मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। क्या आपने मेरी फियांसे को देखा है यहाँ पर कहीं? मैंने नहीं देखा। नहीं? हाँ, थैंक यू। तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए शायद अब। मैं यहीं रुकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगा तुम्हारे साथ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर दया आ रही है इसलिए? दरअसल बात यह है कि तुम्हारा फियांसे मेरे रूम में आया था गन लेकर।
रिचर्ड से मिले हुए मुझे कुछ घंटे ही हुए थे, लेकिन मैं उसके साथ बहुत सुकून और अपनापन महसूस करने लगी थी, जैसे मैं बरसों से जानती थी। मैं बस उसके साथ रहना चाहती थी। तुम अपनी शादी से आखिर क्यों भाग रही हो? मैं बस थोड़ा डर गई थी। जानती हो, मैंने तुम्हारी पीठ देखी थी। ये तुमने किया है? एप्पल स्ट्रूडल की वजह से। क्या? सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कहा तुमने? मैंने अवन में उसे ज्यादा देर के लिए रख दिया था और वो जल गया। बदले में मिले मुझे ये निशान। तुम उसके साथ कैसे रह रही थी? क्या बताऊं अब। जब हम मिले थे तब मैं बस एक क्लीनर हुआ करती थी और वो बहुत अमीर था। डेट्स, गिफ्ट्स, बड़े शहर की जिंदगी। ऐसा लगता था कि मैं सिंड्रेला हूं और मुझे मेरा परफेक्ट प्रिंस मिल गया है। उस समय ऐसा ही लग रहा था। गुड आफ्टरनून मिस्टर। क्या आपने मेरी फियोंसे को कहीं देखा है क्या? तुमने इसके बारे में किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट था सबके लिए। नहीं। थैंक यू। जब वो घर आता था तब वो बिल्कुल मॉन्स्टर बन जाता था। तुमने भागकर अच्छा किया। सच में शायद मैंने बस कीमत चुकाई क्लीनर ना बने रहने की। तुम उसकी गुलाम नहीं हो। तुम्हें उसे बदले में कुछ नहीं देना। सच कहूं तो कोई भी आदमी तुम्हारे साथ डेट पे जाके लकी महसूस करेगा। वैसे मैं बहुत लंबे टाइम से डेट पर नहीं गई हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? कुछ ही पलों में उसने एक आम स्टोरेज रूम को एक बढ़िया डेट की जगह बना दिया। हम जैसे 16 साल के नौजवान हो गए थे और फौरन ही मैं सब कुछ भूल गई। उस पल में मैं सच में खुशी महसूस कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि रात कभी भी खत्म हो और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसकी बाहों में खो गई। ओह गॉड, अब तक हमें किसी ने यहाँ देखा कैसे नहीं? असल में मेड ने आज सुबह हमें देख लिया था, लेकिन मैंने उसे अच्छी टिप दे दी। ओह थैंक्स। मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें जमीन पर सोना पड़ा बजाय अपने बढ़िया कमरे के। ओह नहीं नहीं, कोई बात नहीं। पर तुम्हें अपनी ड्रेस वापस लेनी होगी और मुझे अपना कमरा खाली करना है। जरूर। तुम्हें रोकने के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बस ये पूछना है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या? कहाँ? मेरे शहर में और मेरे घर में और मेरी जिंदगी में। मुझे बिजली के झटके जैसा लगा। मैंने यही सब शब्द अपने पति से सुने थे जब मैंने सोचा था कि वो मेरा परफेक्ट प्रिंस है। हो सकता है बाद में रिचर्ड भी उसी के जैसा निकले। नहीं, मुझे माफ कर देना। मैं नहीं चल सकती रिचर्ड। मुझे डर लगता है। किस बात का डर? मेरी कई जिम्मेदारियां हैं। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे अपनी ड्रेस को भी वापस करना है स्टोर में। हाँ, मैं समझता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। खैर छोड़ो। तो फिर उम्मीद करता हूँ तुम्हारा दिन अच्छा बीते, उतना अच्छा जितनी तुम हो। शायद मुझे अब चलना चाहिए। बाय। हाँ। अगर वो मेरा सोलमेट हुआ तो ऐसा क्यों हुआ कि मैंने उसी का दरवाजा खटखटाया? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये सब मैं बेकार में सोच रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने एक्स के साथ कभी ऐसा महसूस नहीं किया। तो क्या मैंने अभी अपनी जिंदगी के प्यार को खो दिया? प्लीज मुझे कोई इशारा दो।
रिचर्ड, हे रिचर्ड। ओह, आपने किसी लड़के को यहाँ देखा? वो जा चुका है और पेंट्री में बहुत गंद फैलाया है तुमने। सॉरी। रिचर्ड, रिचर्ड, रिचर्ड। हनी, यहाँ हो तुम। न जाने कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। 1 मिनट रुकिएगा ड्राइवर। हे, मुझे छूना मत। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा तुम्हारे साथ। जिस घटिया जिंदगी को तुम जी रही थी उससे मैंने तुम्हें बाहर निकाला और तुम्हें ऐशो आराम दिए। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारी नहीं मेरे हूँ। बिना तुम कुछ भी नहीं हो। भागने के बारे में सोचना भी मत। सोच रही हो कोई तुम्हें बचाने आएगा? कोई भी नहीं आने वाला। गाड़ी में बैठो। कहाँ जाना है सर? वही कमरे वाला स्ट्रेंजर है। फिर से मिलकर अच्छा लगा। मैं और मेरी फियांसे हम घर जा रहे हैं। उसे जाने दो। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम खुश हैं। तुम फिर से परफेक्ट हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अगर तुमने अभी रेचल को नहीं जाने दिया तो मैं बता दूंगा तुम्हारे सभी दोस्तों, साथियों, जान पहचान वालों को। शहर में हर कोई जान जाएगा कि तुम असल में कितने बड़े मॉन्स्टर हो। तुम्हारी सारी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, समझे तुम? कितने बेवकूफ हो तुम। तुम्हें पता भी नहीं चला और मैंने तुम्हारी गन निकाल ली। लो देखो, पुलिस भी आ गई। ये नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं। चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। चलो। आपको और कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। ठीक है। हे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो जाने वाले थे ना? हाँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला? यही कि तुम मेरे लिए स्ट्रूडल बनाओगी और मैं उसे टेस्ट किए बगैर नहीं जाने वाला। अच्छा, वैसे अब मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ले चलो। ओह, मेरे सुपर रिचर्ड। उस पल मैंने महसूस किया कि सबसे जरूरी ये है कि हम खतरे उठाने से डरे नहीं। दिल के जख्मों को सिर्फ एक ही दवा भर सकती है और वो है प्यार। ओह, क्या क्या? मुझे माफ कीजिए, मैंने कर कुछ रही नहीं। हो? माफ जाओ कीजिए, यहाँ मेरा से। मतलब वो नहीं तुम था। रूम से बाहर चली जाओ। वैसे शायद आपकी मॉम आ रही है। अरे नहीं, ठीक है, मुझे मदद मैं करने संभाल दीजिए। लूंगा। मैं कोई आपकी जरूरत मदद नहीं कर है। देती हूँ। नहीं। ओ नहीं। यहाँ क्या चल रहा है? ये मेरी पसंदीदा ड्रेस थी। ये जेसिका ने किया है। क्या? मैं जब कमरे में आया तो वो यहाँ आपकी फटी हुई ड्रेस के साथ खड़ी मिसेस थी। मिशेल, ये बकवास है। मैं यहाँ सफाई करने आई थी और वो पहले से ही थे यहाँ। उन्होंने ड्रेस पहन रखे थे और खुद को आईने में निहार रहे थे। रुको रुको रुको, मेरा बेटा इस ड्रेस में? तुम क्या बात कर रही हो जेसिका? वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। स्टैन, अपने मॉम को सच बताओ। सच तो ये है कि अगर हमने एक बार भी ऐसा व्यवहार देखा होता तो उसके पिता उसे री एजुकेशन के लिए मिलिट्री स्कूल भेज देते। वो उन रेनबो गाइस की तरह नहीं है जो इस तरह के कपड़े पहनते हैं। वो एक नॉर्मल लड़का है। मेरे पति तुम्हें देख लेंगे। चिंता मत करो,
वो इस चीज के लायक है। वैसे तुम्हारे बाल सचमुच बढ़ गए हैं, एक लड़की के लिए बहुत लंबे हैं। मैं तुम्हारे लिए हेयर कट बुक कर दूंगी। लड़कों के बाल ऐसे नहीं होने चाहिए। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसने गलती से ड्रेस फाड़ दी, गलती से। आखिरकार उसने कबूल किया, और वो इसके लिए मेरे बेटे को दोष दे रही थी। हाँ, और उसके साथ अब क्या होगा? खैर वो अब यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि मैंने उसे निकाल दिया है। वो जा चुकी है, ठीक है। मुझे लगता है 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, वो हमें ड्रेस के पैसे लौटा दे, और दूसरा ऑप्शन, मैं उसे अदालत ले जाकर मुकदमा करूं। गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये गंभीर बात है। वो चोर है। उसके साथ यही होना चाहिए था। समझ जाएगी उसे दूसरों की चीजों को छूना नहीं चाहिए। मेरी ड्रेस को बर्बाद करने के लिए उसे 4000 देना होगा। 4000? वो इतने सारे पैसे कहां से लाएगी? मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है इस बात। उसे मेरी ड्रेस को छूने से पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था। बिल्कुल बेटा, ये उसके भविष्य के लिए एक अच्छा सबक रहेगा। तुम इसकी चिंता मत करो। गाइस, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, ठीक है? मिस सैंचेज, मुझे आपसे माफी मांगनी है। मुझे बहुत खेद है कि ये सब कुछ ऐसे हुआ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हो जाता है। और मुझे आपको शुक्रिया कहना था क्योंकि आपने मुझे बचा लिया। शायद ऐसा ही हो। मैंने देखा कि तुम्हारे माता पिता ये सब सुनकर कैसे महसूस कर रहे थे, और मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज आप इसे रख लीजिए। ये मेरे पर्सनल सेविंग से है, और अगर आप मेरा दोष लेती हैं तो मुझे दोषी महसूस नहीं होगा। शुक्रिया स्टैन, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है, 1 सेकंड रुको। ये लो, मैंने तुम्हारी माँ की ड्रेस सिल दी थी। मुझे लगा था कि मैं सजा से बच जाऊंगी, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। तो ये अब से तुम्हारा है। ये तुम पर बेहतर लगता है। बस अगली बार दरवाजा याद से बंद करना ताकि तुम पकड़े न जाओ। आपने इसे कैसे सील दिया? ये तो मैं डिजाइनर बनने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। तो फिर आप ये काम क्यों कर रही थी? क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। और आपके माता पिता? उन्हें मेरी चॉइस पसंद नहीं, और इसलिए मुझे शहर जाना पड़ा और अपना ख्याल रखना पड़ा। मुझे माफ कीजिए। नहीं, अफसोस की कोई बात नहीं है। देखना, मैं कर लूंगी। मुश्किलों के बावजूद मैं अब भी खुश हूँ, और मैं वो बन सकती हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ। बेशक अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना डरावना है, लेकिन तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम इसे भाग नहीं सकते। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, और मैं तुम्हारी ड्रेस का भुगतान कर दूंगी। ठीक है, तो ये ड्रेस के लिए है। क्या बात है, एक बार में सारा पैसा? वैसे फिर भी हम तुम्हें नहीं रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया। तुम जा सकती हो। अलविदा मिसेस मिशेल, और अलविदा गॉर्डन। बाय। रुकिए आप लोग। मिस सैंचेज को मत निकालिए। वो मैं था, मैंने ही ड्रेस फाड़ा था। क्या? मैंने वो ड्रेस पहना था, जब खोलने गया वो फट गया। मिस सैंचेज निर्दोष है। बकवास। क्या जेसिका ने तुमसे ये बुलवाया? यही सच है। मैं सच में नहीं जानता मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं अब इसे नहीं छुपा सकता, और आपके मुताबिक होने का दिखावा नहीं कर सकता मैं। आप मुझे मिलिट्री स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा ही रहूंगा। बहुत हुआ स्टैन। गॉर्डन, कुछ कहो। इसके साथ कुछ गड़बड़ है। इसे वास्तव जीवन में वापस लाओ। नोरा, रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स। हमारे बेटे में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। क्या तुमने नहीं सुना कि वो क्या कह रहा है?
हाँ, मैंने उसे सुना। मुझे उस पर भरोसा है। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टैन ने ड्रेस फाड़ी है, लेकिन मैं बीच में नहीं आना चाहता था। ठीक है, लेकिन यह सिर्फ एक एहसास था। स्टैन को चुनाव करना था कि उसे हमें सच बताना है या नहीं। और क्या तुम्हें पता है, मुझे खुशी है कि उसने कबूल किया। बहुत खुशी है। लेकिन ड्रेस गॉर्डन, वो ड्रेस। क्या उसने एक ड्रेस पहनी थी? एक ड्रेस बस। हनी, स्टैन वो अभी बहुत कठिन समय से गुजर रहा है, चुनौतीपूर्ण समय, और हमें उसके साथ रहना होगा, उसको सपोर्ट करना होगा। वो हमारा बेटा है, हमारा बेटा। वो जैसे भी जीना चाहे, वो हमारा बेटा ही रहेगा। स्टैन, जो भी हो, हम तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हारी मां जो कहती है उसे मत सुनो, नजरअंदाज करो। तुम वही हो जो तुम हो। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। और जेसिका, बहुत बहुत शुक्रिया स्टैन को सपोर्ट करने के लिए। मुझे तुम पर उंगली उठाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो। और अगर ज्यादा देर नहीं हुई है तो प्लीज, क्या तुम रुकोगी हमारे साथ? हाँ, मैं रुकूंगी। और स्टैन के लिए मैं इतना तो कर ही सकती थी। क्या तुम हमें माफ करोगी जेसिका? मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया और मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। ओह स्टैन, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे लिए इतना कठिन था और ये इतना जरूरी है। हम तुमसे हमेशा सच्चा प्यार करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। Guys, I love you.